आपा जका भी जनप्रतिनिधि चुना तो वह हम अपनी बात ही जी की सुने। तो बी के लिए और सरवण जी ही जका मेरा मामा जी भी ही और आगे सागे मैं बहुत टाइम से हूँ जुड़ेड़ी हूँ। और आगे बारे में खास बात यह बताऊँ कि मैं कोई टूर्नामेंट करवाया हाँ भाई यहाँ कौन करवाया कि मेरे पर कोई एहसान करे हो और मैं भी एहसान न चुकाने के लिए आई हूँ। आ बात को नहीं, लेकिन बात यह है कि आपा जनप्रतिनिधि जी का भी चुना वह अपनी बात की वैल्यू कती करें बा अपने विषय कताक समझें भी बात ने मैं थारे सामने रखूं। तो मैं महिला क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई सिकरगमा जी की नेशनल लेवल की ही 3 प्रतियोगिता कराई। अब सामाजिक कार्यकर्ता हमें तो स्टूडेंट के रूप में या मारखन रिसोर्स खटाऊँ जहाँ बन कराबा का मैं 100 पल चोट आंके कहने गया आंकी कोचिंग में जाके सर वो प्रोग्राम में करवाणू चाह रहा हाँ जा ए बोले बोले तो मेरे कन के मकसद हूँ आया हो के चाह रहा हो मेरा हूँ मैं क्यों मारखन रिसोर्स को नहीं, लेकिन मैं यहाँ चाहवा कि महिलाओं के लिए जो पुरुष क्रिकेट टीम है भी साफशु महिलाओं के खेल के विकास के लिए भी मैं ये चीज़ में काम करा। जहाँ बोला तो बोलो मेरे मन तो बताओ क्या करना है। मैं क्यों माना रिपया चाहिए और आज की भी टीम अभी के लिए रुकने की खाने पीने की और बाकी के लिए जितना भी ट्रॉफी ड्रेस वगैरह सारा को सारा जो रिसोर्स ही जगह थे प्रोवाइड करा होगा। ए बोला डन और रुपया माने लिफाफा में रुपया गाल की पकड़ा के दिया बोले ते जाओ काम करो थारो काम है जो नहीं रुकना जाए। तो यह बात मैं आज क्यों कह रही हूँ थारा हूँ इसलिए कह रही हूँ कि एक पढ़ो लिखो व्यक्ति अगर समाज के माँ अपना उम्मीद करे कि वो साथ दी जनता है आपा साथ देवा का तो अपना काम होना का जगह जगह समय है या जकी भी चीज़ ही वह अपनी दुरुस्त हो सके अपनो काम टाइम पर हो सके। और अपनो काम समय पर न होने को सो मुख्य कारण वही है कि पहली बात तो आप पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिकन चुना को नहीं। दूसरी बात है कि पढ़ो लिखे व्यक्ति अगर नहीं चुन सा तो अपना मुद्दा वो अगर समझे को नहीं। तो आपने सामने जितना भी मुद्दा आ रखे हैं आज के टाइम में मैं सामाजिक कार्य करता हूँ तो मैं चीज़ों पर लिखूँ मेरा न्यूज़पेपर में सारी मोदी जी ही तो बाहू मैं 2018 में सम्मानित भी हो चुकी हूँ। तो आज सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा टाइम लेके थारो टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये चीज़ के लिए मैं क्लियर करना चाहूँ कि मैं भी आगे सागे ई पर्पजों जुड़ी हूँ कि आगे सागे अन आपा बात कैसे अपनी बात तो ऐ समझ से भी चीज़ ने। और थारों अपील यह है कि थारकन जितना भी मुद्दा ही खासकर तो जाना कि युवाओं का ही किसाना का ही महिला सुरक्षा का मामले का माए कांग्रेस गवर्नमेंट है वो विफल रही है तो बाका ऊपर आपा काम करांगा और वो चुनाव थारो ही है। तो आ चीज़ मैं थारे पर ही छोड़ रही हूँ इस चीज़ में मैं थारों भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थे थारे गांव ने के हिसाब से बनाना चाहो के मुद्दा ही थारकन थे बा सारी चीज़ों का ऊपर काम करो और जब ए जीत की आ जाए ही तो बिक बाद कमाए आपा टीम बनावांगा हर एक विषय पर आपा टीम बना की और आंका सागे मिल के आपा काम करेंगे और अपनी बात सुनेंगा मन को नहीं लगे कि अपनी बात को नहीं सुनेंगा। तो आऊँ अच्छा एक साथी का रूप कमाए क्योंकि लीडर जो है ना वो जनता की सुनता है। ऐसा नहीं है कि वो जो कहे वही हो, ये काम जनता क्योंकि जनता वोट देती है तो जनता का अधिकार है कि वो अपने जितने भी मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। जिन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए उन सबको अप्रिशिएट करो कि उनकी वजह से इतने काम हुए उनको धन्यवाद दो और जो आगे नए चुन के प्रतिनिधि आते हैं उनका साथ दो उनमें विश्वास करो ताकि हमारे काम हो सके हमारा विकास हो सके। तो युवाओं से भी अपील करती हूँ महिलाओं से भी अपील करती हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में मैं श्रवण जी से भी कहना चाहूँगी सर आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ कि हम युवाओं के लिए महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हमारे एरिया में जैसे फतेहपुर है लक्ष्मणगढ़ हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो हमारे गाँव के बच्चे हमें पता है कि युवाओं के लिए गवर्नमेंट की इतनी नौकरियाँ नहीं होती हैं लेकिन हम कुछ ऐसे उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं हम क्रिएट करें उनके लिए वहाँ पे वो रोजगार कर सकें ताकि उनके घर की अर्थव्यवस्था वो सुधरे और वो आगे बढ़ें। ऐसे ही महिलाओं का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। अनदेखी की हर जगह अनदेखी हुई है गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं तो हम आपको जानते हैं हम आपके माध्यम से गांव का विकास करेंगे। हम मोदी जी तक नहीं पहुंच पाएंगे मोदी जी तक सिर्फ आप पहुंच पाएंगे तो हम तो सीधे आपके पास आएंगे। अगर हमारी बात की वैल्यू नहीं की हमारे वोट की वैल्यू नहीं की तो हम आपके पास आएंगे और आपसे अपना हक मांगेंगे वोट का कि हमने आप पे विश्वास करके वोट दिया है और उस वोट का अब हमें वापस भुगतान करो किस रूप में करोगे आप। तो हम आप उस दिन उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। तो मैं
आपको अश्योर करती हूँ कि हमारी बात ये ज़रूर सुनेंगे। तो विश्वास के साथ हमें इनका साथ देना, हर मुसीबत में हमें खड़ा होना है और इनको विजय बनाओ ताकि हम अपना विकास कर पाएँ, गाँव का विकास कर पाएँ। और चौधरी चरण सिंह जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत का विकास सिर्फ गाँव से हो सकता है। तो जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। समय की बहुत सीमा है, आप सभी यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, श्रवण जी को हम सुनेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू। बहुत शानी समझदार जोरदार बात बताई। और लास्ट गांव है एक छोटो सो और है दो। मैं निवेदन करो आका एक और लाडला बेटा हूं जको आकी ज्वाइनिंग के सगाई आपको विचार बनायो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करण को, और पार्टी बाकी विद्वता देकर बहुत जल्दी बन आपकी टोली में शामिल करा। टोली में शामिल कर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की प्रवक्ता की ही बधाई। ओम जी आए और यहां जेठवा के गांव बास के गांव को संबोधित करें। ओम जी के बाद इनके अजीज मित्र मामराज जी बोलेंगे, फिर बॉस को बुलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हम सब जानते हैं कि सूरज हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद उस सूरज की रोशनी हम तक हमेशा पहुंचती है। ठीक उसी तरह से श्रवण जी चौधरी भले ही चाहे राजनीतिक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अब आए हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि फतेहपुर तहसील के 127 गांवों में इनके आने से पहले ही इनकी रोशनी, इनका चमत्कार डॉक्टर और इंजीनियर्स के रूप में हमारे गांवों में पहुंचा है। श्रवण जी चौधरी के रूप में हमारे बीच में एक ऐसा उम्मीदवार आया है साथियों, जिसको वक्त की कसौटी पर पहले कसकर देखा गया है और फिर खरा उतरने के बाद वो हमारे बीच में आए हैं। आज से 25-30 साल पहले आप सीकर की पिपराली रोड को देखिए, कोई भला आदमी दिन सूर्यास्त के बाद उधर जाना पसंद नहीं करता था। आज वो पूरी की पूरी रोड चमन बनी हुई है और यहां तक कि पिपराली रोड पर हजारों हॉस्टल हमारे जैसे किसानों के बेटों ने खोलकर न केवल इज्जत की रोजी रोटी कमाई बल्कि अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया। और आज हमें कहते हुए गर्व है कि उस सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो हमारे भाजपा प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी का है। चाचीवाद से लेकर जेठवा के पास तक आने तक कहीं भी सड़क तो है लेकिन केवल सड़क के निशान हैं। कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे फूटी हुई सड़क है और उस फूटी हुई सड़क में से झांकता हुआ विकास साफ बता रहा है कि विधायक के परिवार का तो विकास हुआ, लेकिन फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई सड़कों का विकास हुआ, ना विद्यालयों का विकास हुआ। महाविद्यालय खोले गए तो उन महाविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज को स्कूलें खोली गई, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल खोले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। भेड़ अनुसंधान केंद्र तो है लेकिन वहां पे ना तो भेड़ है ना अनुसंधान है। कभी शेखावाटी का पेरिस कहे जाने वाला फतेहपुर जो पर्यटकों से अटा हुआ रहता था, आज उस फतेहपुर में वो की वो हवेलियां तो हैं लेकिन पर्यटक। आखिर क्यों आई ये स्थिति? यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि हमने आधी सदी से अधिक का समय बिताया और केवल अनपढ़ विधायकों के भरोसे हमने फतेहपुर विधानसभा को इस तरह से सौंप दिया जैसे फतेहपुर हमारा है ही नहीं। आप सबने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे हकम अली खान साहब को विधानसभा में बोलते हुए देखा होगा। आज तक कभी अगर हकम अली खान साहब ने पर्ची हाथ में लिए बिना अगर कभी बोला है तो साहब हम चुनाव प्रचार यहीं बंद कर देंगे। मैं तो कई बार कहता हूं श्रवण जी भाई साहब कि उनकी हकम अली खान साहब की जगह तो टिकट उस आदमी को देनी चाहिए, उस आदमी को देनी चाहिए जो उन्हें पर्चियां लिख लिख के देता है। आज स्थिति आ पहुंची है कि हमारे सामने एक सुयोग्य, वक्त की कसौटी पर कसा हुआ, हमारे घरों में डॉक्टर और इंजीनियर बना के, बड़े बड़े अधिकारी बना के, उनके माध्यम से हमारे घरों में प्रगति का उजाला पहुंचाने वाला श्रवण जी चौधरी विधायक के इस चुनाव में, लोकतंत्र के इस समर में हमारे बीच में और केवल हमारे भरोसे
चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो साहब अगर हमारे ऊपर इतना भरोसा करके, फतेहपुर की जनता के ऊपर, जिस लोक लाडले को पूरे भारत की जनता ने इतना प्यार दिया कि आज उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में जहां भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो सीकर को सीकर के नाम से तो जानता है, लेकिन सीकर कौन सा? सीएलसी वाला सीकर। आखिर वो प्रसिद्धि किसने दिलाई? वो हमारे फतेहपुर के बेटे श्रवण जी चौधरी ने दिलाई। और आज हम, अगर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो साथियों वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी कि पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज हमारे भरोसे, इस फतेहपुर की जनता के भरोसे श्रवण जी चौधरी पूरे उत्तर भारत में जितनी इनकी इज्जत है, उस सारी इज्जत की इंश्योरेंस करवाने के लिए, उस इज्जत का बीमा करवाने के लिए फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है। और आज इनको ऐसे ऐसे लोग घेर के खड़े हो गए जिनको हमने न जाने कितने मौके दिए, कितने अवसर दिए, उसके बावजूद किसी से विकास ही नहीं किया गया, किसी से अपना बजट ही खर्च नहीं किया गया। एक अंतिम बात कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा साथियों, हम मानते हैं कि चुनाव मैदान में जो भी हैं वो भी अपने हो सकते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि फतेहपुर को एक आदमी आपकी बेटी खातर यूपी का माइन रिश्तो देखने न गयो, आप कहने का कमजी भी अपना ही, मेरिया जी भी अपना ही, बिंडा जी भी अपना ही। मैं एक बात कह कि मेरी बात खत्म करूंगा, क्या अपने फतेहपुर को एक आदमी यूपी का माइन आपकी छोरी के खतर रिश्तो देखने न गयो, बठे भी छोरे के घर देखो तो वो छोरो के एक बहुत ही दुबलो पतलो टीबी को मरीज सो जान को बस यहाँ दीवड़ लागेड़ी यही करो कद भी जास के ई टाइप को छोरो। तो छोरी को बाप और छोरी की फिक्री देखो, इन हाथों हाथ तो कया नट्टा, छोरे की बाप को, एक खानदान को, इज्जत को सवाल है। तो छोरी को बाप बांधलो करके बोलियो मैं थोड़ी सी देर बाजार का नहीं घूम के आऊं और पछवा तो ही थान हाना को जवाब दे दूंगा। छोरी को बाप 2 घंटा घूम की जब पछवायो तो बिक हाथ कमाई, उसके बावजूद वही ढक के 3 पात, एक तरफ कांग्रेस उनके अलावा किसी को टिकट देने के लिए तैयार। प्रसाद जी सुन, तभी राजनीतिक अच्छी होगी, सुचिता आएगी और राजनीति में भले लोगों का प्रवेश होगा। और जब राजनीति में भले लोगों का प्रवेश होगा तो देश का शासन भी अच्छे लोगों के हाथ में होगा, और शासन अच्छा होगा तो उनकी नीतियां भी अच्छी होंगी जो आप और हम सबके काम आएंगे। हम राजनीति में ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो लोग किसी जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी माफिया से जुड़े हुए हैं। यदि उनकी टीम आप देखोगे तो उनकी टीम के इर्द गिर्द घूमने वाले सुखदेव जी को पता होगा, सुखदेव जी कई नेताओं के संपर्क में रहे कि उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग किस चाल चरित्र के लोग हैं। नेता की 2 कैटेगरी होती है, या तो नेता खुद अच्छा होता है या उसकी टीम अच्छी होती है। और जिस नेता खुद भी अच्छा है और उसकी टीम भी अच्छी है, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो नेता कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आज भी हमने श्रवण जी से एक ही चीज कही है कि हम चुनाव में जब भी यदि कभी हमें मौका मिल गया, विधायक हम बन गए, तो मैं कहता हूं कि कुछ भी हो लेकिन वोट की राजनीति के लिए कभी भी किसी कर्मचारी को परेशान मत करना। फतेहपुर का जाया जन्मा भले ही वोट दे या नहीं दे, लेकिन उसको ट्रांसफर के लिए परेशान मत करना। वो हम सबका, हमारा नागरिक है, हम सबका दायित्व बनता है कि वो अपने आत्मसम्मान से यहाँ पे नौकरी करे। जो लोग ट्रांसफर उद्योग करते हैं, जो लोग गांव के दलालों को बुलाते हैं और उनसे गारंटी लेते हैं कि इसका ट्रांसफर हम वापस फतेहपुर में इसलिए करवाएंगे कि आप और अपने परिवार से वोट के यहाँ बरातो, तो मैं ये श्रवण जी से कह सकता हूँ कि आप ऐसी कोई गलती मत करना। क्योंकि जो बच्चा पढ़ के मेहनत करके अपने दम पे नौकरी करता है, हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि उस बच्चे को परेशान करें, उसको डिस्टर्ब करें, उसको न्यूसेंस करें। आप और सब हम ऐसे लोगों को चुनना है जो अच्छे लोग हों, जो हमारे पास शिक्षा की बात करें, हमारे पास स्वास्थ्य की बात करें, गांव के सड़क की बात करें, गांव में अच्छे हॉस्पिटल की बात करें, गांव में अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस टाइम जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो श्रवण चौधरी है, जिसके पास राजनीति करने के लिए एक विजन है। वो कोई टाइम पास करने नहीं आया है, वो कोई मजाक में नहीं आया है, वो राजनीतिक उद्देश्य लेके आया है, जिसने जीवन के अपने 2 आश्रम पूरे कर चुका है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसके अंदर उसने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई में अव्वल रहा। जिस टाइम पूरे फतेहपुर में 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इंजीनियरिंग में, उस टाइम पीटी से सिलेक्शन होता था, उसमें श्रवण चौधरी भी था। और जब दूसरा काम किया अपनी कोचिंग का, तो पूरे उत्तरी भारत में अपना नाम कमाया है। और हम सबको वो सुविधाएं दी है कि हमारे गांव का साधारण आदमी थैला उठा के सीकर चला गया और अपने बेटे को वहां छोड़ के आ गया, बेटी को वहां छोड़ के आ गया। लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं सरकार से, मैं कहता हूं इससे बड़ी महिला सुरक्षा क्या हो सकती है। जिनके पास 2000 बेटियां रही हैं,
यदि 2000 बेटियों को जो सुरक्षा दे रहा है, ये आप अंदाजा लगा लो कि उस आदमी के ऊपर हम सबका कितना भरोसा होगा। वो जो माँ बाप हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से वो अपनी बेटियों को छोड़ के जाते हैं। हम हमारी बच्ची को ननिहाल में भी छोड़ते हैं, हम बच्ची को मौसी के पास भी छोड़ते हैं तो 4 बार सोचते हैं, लेकिन जब लोग श्रवण चौधरी के पास अपनी बेटी छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब श्रवण चौधरी का चाल और चरित्र दोनों अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यदि हमें राजनीति में मिल रहा है तो हम सबको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। फतेहपुर का ये भाग्य है कि एक अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में आया है, और हम सबका भी ये नैतिक धर्म बनता है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के और एक अच्छे व्यक्ति का साथ दें और हमारा जनप्रतिनिधि चुने, ताकि हमारा भी विकास हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने। और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि ईमानदारी से एक अच्छे व्यक्ति को चुनना, इसमें कोई गलती मत करना। जय हिंद, जय भारत। मामा ते समझा तो दियो, लेकिन आज जोड़ी बैठी है रामलाल जी की, सुखदेव जी की, आगे चेहरे की चिंता हाल दूर हुई को नहीं, आगे टेंशन है। मैं बताऊं बाबा, तांजे को टेंशन दे रखी है ना, बिको एक ही इलाज हो श्रवण चौधरी, तान टेंशन दे रखी है, जो तीसरे पर न जाए तो मन कहते हुए थे। मैं निवेदन करो आपके लोक लाडले और यहाँ के भावी विधायक आदरणीय श्रवण जी चौधरी से कि वो आए और संबोधित करें सभा को। स्वागत लास्ट में करा, लास्ट जोरदार तो पहले बजाओ ताली, फिर बजाओ 2-3 जयकारा, जोर और जोरदार पूरे गांव में सुनी चाहिए क्लिपिंग। बस गैलने बैठे जी का, अरे यार के नाराज हो रहे हो, सुन सो कितना शानदार आदमी, बजाओ जोर ताली, जयकारा लगाओ 2-3। भारत माता की, सागा और साउंड, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रवण चौधरी, श्रवण चौधरी। कौन वहां पे बिराजो थे? बिल्कुल साहब, बिल्कुल कहना चाहिए, प्राय घोड़े चढ़िया पर आदमी शांत बैठे क्या पार पड़ेगी। अब तेठी नो भाण बैठी, राम राम सा माइता ने सन प्रणाम, साथिया ने राम राम और टाबरा ने बहुत लाड प्यार। बात शुरू करूं, मेरे सागड़ा भी बात भी नहीं करे, सामने एक बार सुन लो, भाषण मास्टर को भाषण है, सुन लो काम आसी हो। वो तो राजनीति में आ गए हो, इसलिए मैंने कहना पड़ा, मैं सुन लो, नहीं तो लोग पहले नृत्य देने जाता है, मारे तो भाषण देने आ जा। देखो यहां सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरा इस राजनीति में आना, हो सकता है मेरी बात था ना थोड़ी अजीब लगे, मेरा इस राजनीति में आना कहीं ना कहीं फतेहपुर की राजनीति और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भगवान को अपडेट करना था। मुझे तो केवल निमित्त मात्र बनाया उसने, मैं तो माध्यम बनाऊं केवल एक। ऐसा नहीं होता तो मुझे टिकट देने की या मेरा चुनाव लड़ने का ऐसा कोई विधान नहीं बनता। फतेहपुर शिक्षा के मामले में हो चाहे सुविधा के मामले में हो, सीकर हम रहते हैं, सीकर आसपास शादियों जाना होता था, वहां ऐसा कोई गांव नहीं है साहब जहां सड़क नहीं है, और यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क है। कोई गांव की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं कोई भूल से हो सकती है। मैं मेरे गांव की बात रोसा, वहां उधर नारी बारी उडेरा कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, वो सड़कें बनी हुई हैं। तो हमारे गोवर्धन कह रहा था ये ठेकेदार काम के कि 15 साल पहले कोई हमारी बनाई नहीं या बरेडी ही, वह सारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बरेडी ही, वह अटल जी की बनाई नहीं, वे के बाद ज्यादा काम शायद हो को नहीं। अब मैं को नहीं कह थे, खुद समझ लो मैं जी की बात को थाने में पसंद आओ मैं तो सुबह मेरे बारे में फैसलो कर लिया, नहीं पसंद आओ मैं तो कोई बात नहीं, थे थारो जीवन थे जी रहो, मैं मेरो जी रहा हूं, तो साहब बात ही को नहीं कोई। तो मैं यदि अटे राजनीति में आयो हूं, बेटा बच्चों बच्चों आवाज दे, बेटा प्लीज बेटा आवाज नहीं करे, अच्छे घर के बच्चे हो आप, तो कठन कठे कोई नयो परिवर्तन होना है। थे 4 बार का जो विधायक है, थोड़ा सा अपन लेवल की बात करा जो तो मजा आवे। 4 बार का विधायक बना, 3 में 8 में 13 18 में बच्चा खड़े ही। यदि तेने भविष्य की चिंता तो हमारी बात धानु सुना तो गूगल पे जाओ,
और वो देखो कि ए विधायक विधानसभा में फतेहपुर की बात करी, थाने जमीन खिसक जाएगी कि आप क्या ले भेजा बैठान विधानसभा में। अब के अशोक गहलोत साहब की सरकार एक एक वोट पे आले ही जो को विधायक पिस्सा मांगिया ने बत्ता पिस्सा भी विधायक ने दिया, बी के बाद भी आपने से क्यों को नहीं आयो, बी के बाद भी कोठार में बाढ़ने के बाद भी आप मैं आज बात को सुने माइट बैठे मेरे सामने, वो तेरो फिड़को और कट्ठा कर ले मारे मेरी बेटे मेरी भाण टीचर ही सेकंड ग्रेड में बोली मेरे सागाली मास्टर नहीं कहूँ तेरो भाई के काम को के जब मैं मेरी भाण ने बात कही इन नहीं मानो थारी इच्छा मैं को मैं एक दिन दीदी बड़ो आदमी बनूंगा, थे लोगों ने कहोगी कि मारो भाई है श्रवण जी, लोग मानेगा को नहीं। और आज भाई बात है कई बार हमारी भाण के मेरे भाई लागे सील सियाड़ो, थारो भाई सील सियाड़ो क्यों आयो, वो तो बड़ो बड़ो आदमी है, मैं थार बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। जब कई बार तो फोन कराऊंगा भाई बता तेरी भाण लगाएंगे। आ घमंड की बात को नहीं, आ बात कॉन्फिडेंस की है। बाई बात में आज अटैक कर रहा हूं पॉलिटिक्स में, मेरो साहब राजनीति में स्पष्ट आने को कोई इरादो को नहीं। मैं दो एग्जांपल दूं। 28 अगस्त ने मैं मेरे घर रोज सा मेरो पुरानो मकान जो ठीक मकान गांव के हिसाब हूं बिन ठंडो कर, ठंडो मतलब बिन ठंडो को बोले बिन ठंडो कर और नए मकान को पायो लगायो। अरे बड़ा आदमी मेरो थोड़ो बहुत ही मूड हो तो मैं ठंडो क्यों कर दो मकान ने मेरे ने। और कोई दूसरी बात समझे तो 12 छुट्टी हुई दिवाली की कोचिंग में, 12 की दिवाली ही 14 नवंबर 28 नवंबर ने मेरे तो पूरे परिवार की टिकट न्यूजीलैंड की रुपया 35 लाख है, मैं डूब गया हमारा तो मेरो चुनाव को कट्ठे दूर दराज इरादों को नहीं हो। मेरे तो एक फोन आयो पार्टी हूँ कि श्रवण जी हम आपको पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, ये आपको सूचना दे रहे हैं। मेरे मित्र जो है, मैं वैसे बीजेपी का आदमी था शुरू से ही, ज्वाइन अभी की मैंने कहा बनाओगे ये, मैं घना पूछूं। मैं टाबरा बात करी, मेरा दोनों बच्चा एक 30 पे है एक 26 पे है, एक दोनों अच्छा मेरा बच्चा क्वालिफाइड नहीं। मैं बोले पापा पिछली बार MP की टिकट था दिया थे मना कर दियो, MLA थे मना कर दियो, 2 बार टिकट मेरे घर आ गई। मैं छोटा हाथ था अंडर हो से कोचिंग को, अब मैं सक्षम हो गया, थे भी 52 साल का हो गया, उसके 5 साल और काम कर लो त्राणी मानी है, पार्टी मोको बार बार कौन देगी, फिर मारे तेरू फ्री हो फिर जास को। पिताजी बात करी, पिताजी ने जानो बोले यार श्रवण राजनीति आपने काम की तो कौन नहीं, लेकिन ठीक है पार्टी मौको दे, नाथ जी की और चाहता होगा ठीक है चुनाव लड़ ले। बस अब तो कहो बुलायो ज्वाइन कराई टिकट दे दी। टिकट देने के बाद में जका लोग अठे बीजेपी की टिकट मांग रहा है, मैं गांव में आता से एक ही बात कहता कि कमल को निशान मारो प्रत्याशी होगो। जहाँ एक मधु बिंडा बहन छोटे से मेरे सागे हो गया, जहाँ कटारे जी हमारा बने ही है मारो बड़ा ही, बाकी चाहे मान टाबरी को चाहे विकास हुए चाहे हमारे बसरोज माली बूढ़ी हुए, हमारा छोटा विशेष है चाहे गोवर्धन हुए और जो भी साथी हैं वे सारा बहुत ही आराम हूँ। बोले ठीक है टिकट, लेकिन मधु भाई बोले साहब बात पसंद को नहीं आई, तो आपकी नाके एक खुंट रोप ली हो जरा मेरे। फिर नंद किशोर जी के एक भाई ने टिकट दे दी लक्ष्मणगढ़, जब परिवार में एक टिकट मिल गई, जब बात निर्दलीय खड़े हो अठा की समीकरण खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं साहब। जना मनो ब्यूरो पटो कि फतेहपुर में बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं रावा है, अठा तो बीजेपी ने बीजेपी रावा है। लेकिन कब तक राशि साहब, अरे राम को वनवास भी 14 साल को पूरा हो गयो, इको तो 30 साल को है। 93 में बिंडाजी जीत्या, भी का बाद में अठे कोई कौन जीत्यो क्योंकि अराता गया। अब जका बीटम जलमा में 30 साल का हो गया, 30 का अब 60 साल का हो गया, और 60 का बम आधा दुनिया छोड़ गया, तो बाइडो 3 पीढ़ियां के लिए ही जकी MLA को नहीं देखियो तो सारा लागो और खुद को अरे मन छोड़ो, मैं के करसूं थारो भलो करसूं बुरो करसूं के करसूं ते कमो कम थारो MLA देख लो बना हुए कैसे हो गए, MLA बना देख लो कमो को। तो आ तो कैसे को हो कि मारो वोट भी कदे जीत में पड़ेड़ो है। जिसका तन भाजपा, जिसका मन भाजपा, जिसका विचार भाजपा, जिसकी आत्मा भाजपा, जिसका कर्म भाजपा, जिसका धर्म भाजपा, जिसका सब कुछ भाजपा, वह तो साफ परेशान ही। और जका कांग्रेसी ही वह सोचने लड़े हैं एम डूब मरेगा। तो दोस्तों भाजपा का सच्चा सिपाही तो मेरे साथ है, और जो भाजपा का नहीं है वो मेरे साथ नहीं है। कुछ सीधा खड़ा ही और कुछ निर्दलीय को बहानो बना और पीठ के पीछे छुरो घोंप रहे ही। मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं, जका को ईमान भाजपा है वह मन वोट दे जिताओ, नहीं आथाली भाजपा अटैक खत्म हो जाएगी और फिर पछताओगा। पिछली बार सुनीता जाखड़ मेरे दोस्त की बेटी है, हमारा कड़वा
क्या 49 तो ना करे सिरे से। भाजपा का हो तो एक बार दिलों पूछो, जब 3 चुनाव लड़े हैं बाऊ में कठियो मारो में बताओ सही यारों में, जब राष्ट्रीय लोग मन टिकट देर भेजो है, जका देश चलाओ पार्टी चलाओ है। बार महाराज को भी यहाँ 2000 बेटी तो मेरे हॉस्टल में रहे, एक तो बार गुड़िया खड़ी, यहाँ 30 साल हो गया साहब काम करता हूं मैंने, 1 साल 2 साल 5 साल बाई चांस चाल सके, 30 सालों कोई काम चाले है ने कठन कट आदमी को कर्म है और भाग्य हुआ चाले को नहीं। 30 साल में लोग धंधा 3 बदल नहीं आपका, इसलिए मैं थारों खुल के अपील करना चाहूँ। साल हो गया देश में, पूरे देश में भाजपा हो रही है, और हमारे फतेहपुर में मेरा बेटा भाजपा ने थिलम गला घूमे, मैं टाबर आने हमारे गांव टिब्बो है, मैं बरसतों ने जब मैं बेटे पे घर बनाता माटी का, फिर घर का बोलता भाई आ घरा ने ओटा फोड़ना हुआ है, निबम रात में भूत आ जा। दादी कहती जब मैं क्या करता 2 घंटा मेहनत करता, आकड़ा का पत्ता लाता बनाता, फिर बार फोड़ देता और मैं खेला मैं बुझाड़ा। तो आ कर रखी बीजेपी में तो बिंडाजी टिकट, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बिंडा और मेहरिया परिवार को जब जब टिकट मिली है बीजेपी की, इन्होंने तभी बीजेपी वोट दिया। इसके अलावा मुझे एक चुनाव बता दो इन वोट दिया बीजेपी का, कल श्रवण चुनाव प्रचार बंद कर देगा अपना। बात मर्द किसी की जाए, जब जब इनके पास फूल रहा है तब फूल पे वोट दिया है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों का साथ देके आप अपना और अपने अगले बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं। आप लोग वो दे रहा है तो मतलब एक सीमा होती है आदमी के सहन करने की। दोस्तों एक यहां लोगों डर और है कि श्रवण तू चुनाव के बाद फतेहपुर सीखे चलो जाऊंगो, काल चुनाव हार गयो तो अब बिंडाजी पट लाऊंगा, तो कान खोल सुन ले सगड़ा। अगले 5 साल में पार्टी बुला टिकट दी है, अगले 5 साल तो फतेहपुर की बीजेपी श्रवण चलाओगो, लेटर पैड मेरे के अंदर होगो, और कोई चाहे लेटर पैड जरा मेरी 6 महीने कमाई दे दो और चुनाव को खर्चो दे दो, ले दो लेटर पैड थारो, वो देने की औकात कोई है उठे। मतलब फालतू बात करें बिना मतलब खो पैदा कर रखे। मारा कई निर्दलीय के मारा जानकार जीत जैसी बीजेपी में मैं काम कर दे, अरे थारा तो जानकार जीत से मैं तो बीजेपी में हूं, मैं बीजेपी जीत रहा हूं ना यार, बिना मतलब तो कान हड्डियों पकड़े। पार्टी के वह अर्जुन जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री ही वे हमारे निवेदन में गैंगस्टर आया, मेरे नानेर साथ प्रोग्राम उदन सर में माड़ा 500 बायडा बेड़ा हो गया यार, तुम बोला अरे मैं को बोला आदमी केंद्रीय मंत्री क्या से मेरे कहो, मेबान थोड़ा हमारा पुराना लाड रखे वो साहब चालो, तो केंद्रीय मंत्री आपको आदमी होने तो केंद्रीय मंत्री ने बिना कोई प्रोटोकॉल के भी गांव में ले गया। नहीं केंद्रीय मंत्री बड़ी बड़ी चीज है साहब, गांव में सरपंच ही आप मानने के बड़ा केंद्रीय मंत्री बड़ी बड़ी चीज है। अरे कई तो गांव में सरपंच के समाज का वोट से मेघोजम गला अंडा तेरी। एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, फतेहपुर की राजनीति नया रूप ले रही है जी। मैं तो एक दिन जोश में कह भी दियो आओ तो वेलकम, नहीं तो देखो देर भीड़कम है। जब कई नाराज नई बीजेपी खड़ी होगी साहब, पहले सुन लिया, पुरानी भी है कौन सी जगह बीजेपी का है, जगह बीजेपी का। एक बात कहूं साहब, हमने रावण नाम नहीं निकाला किसी का, पर हम ये की भूलते हैं नाम विभीषण में नहीं निकाला हम लोगों ने किसी का। रावण नाम किसी का नहीं है तो नाम विभीषण भी नहीं है। अरे राम की सहायता की थी उसने, राम हमारा आदर्श है, हिंदू में उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई आदमी गलती करे ने आप आके का तो राम निकल गए यार तेरू, अंतिम यात्रा में राम सत्य बोला। जब उस राम की सहायता विभीषण ने की के पूछ लो, ये फतेहपुर का श्रवणी ऐसा एक कैंडिडेट है जिसको 36 के 36 कौम वोट दे रही है। कोई ने एक जात वोट दे रही है, कोई ने कोई धर्म वोट दे रहे हैं, 36 के 36 कौम थारा श्रवण वोट दे रही है। और थे फतेहपुर ने भूल जाओ, थे तो थारे गांव में जोड़ दो कि थारे गांव में सबसे ज्यादा वोट की कहीं, हर गांव में वोट बीजेपी का ही। मनकाल कोई आदमी बोले वो गांव तो कमजोर है, मैं बैठे जा रहा हूं आज, जब मैं गांव का बोलिया कि श्रवण जी महाल गांव में सबसे ज्यादा वोट थारा ही, वो यार मन तो काल को बोलो कि तो भाई जी बेजा रोड़ा करे है ने अलग ही, थारो वोट भाजपा को वोट संस्कारी वोट है। फिर थेवरू मास्टर जात का आ गया, थारो जुड़ेड़ा ही वह भी संस्कारी ही, तो भाजपा को वोट संस्कारी है, थे संस्कारी हो, थारो जो जुड़ रहे ही वह सीधा लोग ही, वह घर बैठा ही, वह यहाँ के लिए बटन दबाऊंगा 25 ने बटन बोलेगो पी और आकी बोलेगी ची। और थाने एक बता रहा हूं, तीनों एक ही हैं, जो निर्दलीय और कांग्रेस तीनों एक ही टारगेट है कि श्रवण आ रहे हैं। क्यों? वो जीत गयो तो अठा की राजनीति को रूप बदल जाओगे। जी हाँ, मोदी जी के आने के बाद देश की राजनीति मेरे खिलाफ भी हो रहे हैं,
जब मोदी के खिलाफ देश का सारा फैल नेता हो रहे हैं, सारा बेड़ा हो जाए इकट्ठा हो रहा। और क्यों बिगाड़ से वो सीट्स अब कहूंगी 350 में MP चुनाव में देख लिया, पार्लियामेंट में लिख कर दे जाऊं। सरकार अठे भी आ रही है। मैं तो अपील करूं थे, मेरे पे एक बार विश्वास कर लो, मैं थारे वोट ने खराब को नहीं होने दूं। मैं थारी अठे गाड़ को मतलब मैं थारा ओढ़मा सुनने को नहीं आयो, मैं थारे दिला पर राज करने के लिए आया हूं। थे मन लाइक कर दो, मैं थारे दिला में जगह बनाऊंगो, थारे लिए काम करूंगो और 25 में वोट देना ही। एक नु तो दूं मेरी भाण बेटा ने, बहू बेटा ने, आपा कोई भी काम करा जड़ा आपा मंगल गीत गावा। मैं 20 या 21 तारीख ने कोई भी एक दिन डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिसाइड हो को नहीं कि मैं कोई नेता बड़े नेताओं टाइम ले रहा हाँ। तो 20 या 21 तारीख ने जान दो कार्यकर्ता 5000 हमारी महिला शक्ति ने मैं फतेहपुर ले जावांगा पूरी विधानसभा। वह 5000 महिला शक्ति हमारी मातृ शक्ति एक सागे 11 भजन गाऊंगी, गीत बोल जा माने पितरजी को भी, गुगो जी को भी, बालाजी को भी, माता जी को भी, बाबू जी को भी, पीर जी को भी 11 गीत गा। और भी के बाद आपने चुनाव 25 में वोट देंगा और 3 तारीख ने फतेहपुर में एक नया युग शुरू करांगा। 2 मिनट बोल दूं, मन बोला तो यार जोर तो बहुत आसे चुनाव में बहुत आ रहे होगो। अरे हमको यार मैं गांव को, किसान को, जाट को छोड़ो हूं, 3 साल अड़ाव छोड़ देता ने जना बिम अड़बाना में जोर आतो, वो तो अड़ाव 30 साल को पड़े, जोर तो आना है। लेकिन वो भी बेरो है कि अड़ाव में गुआर बहुत जोर को है। तो इस 30 साल के अड़ाव में वोट बहुत आऊंगा, 1.25 लाख वोट आऊंगा बीजेपी का। आज सुन ले, मैं 1.25 लाख वोट आऊंगा। लोगों में तो करंट है 85% फतेहपुर की जनता हाकम खान से नफरत करती है, नाराजगी अलग चीज, नफरत करती है। बस से वोट बीजेपी देगा, वोट खराब कोई कौन करे। बबार कर घी को पीपर डूब जा, छोड़ डूबनी चाहिए। तो 25 तारीख तक आपनो कोई संबंध को नहीं, कोई संबंध भाजपा है। और 26 सुबह ओटा संबंध भी राखना ही, आप शिक्षित हा, राजनीति कारण संबंध खराब को नहीं करना। तो थाने एक दिन फतेहपुर आना पड़ेगा, भाड़ बेटा ने 25 में वोट देना ही। और एक बार रात ने आज सोनो पहला बिस्तर में बैठो सो, आलती पालती लगा देख लिया कि यार श्रवण ने वोट दिया, आपने घाटो के उसका है, थारा घाटो क्यों को नहीं हुआ। मैं 8 दिन थे, मन दे दो 8-9 दिन, मेरे पूरे जीवन में थारा नाम करने के लिए आयो हूं। मैं मेरा सारा सातु सुख छोड़ रहा हूं। जकी कल्पना लोग सुखा की करें, जका आदमी घर में सुख सुविधा की कल्पना करें, वह बत्ती मेहनत कर रखी है, मैं वह भगवान दे रखे हैं। मैं थारे लिए आया हूँ साहब, कि थे मेरे साथ दो। ए लोग मैंने घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, दर्द समझ सकते हो तो मेरा साथ दो। नहीं ये मुझे तो मारेंगे पॉलिटिकली। फ्यूचर बच्चों आपका भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। और अब कह जी आखम जीत गयो, जब थाल वोटन को नहीं मानोगो, बिन बेरो थे तो वोट गांव की भाषा में करने भी थारी बढ़त का दिया ही, थाल वोटा क्यों कदर को नहीं होगी। अब के तो 99% बजट आपको लोगों ने दियो, वो अगली बार 100% आपका दियोगो। आपने तो भाई जी क्यों को नहीं हाथ आओगो, सड़क तो दूर की बात है, एक बाटो भी हाथ नहीं आओगो।